हाय दोस्तों, फैक्ट रिब्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीरो और होंडा की बाइक का बारे में। हीरो होंडा 90 उसके समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन बनी है। यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में चुरा वोट दिया, आज के इस पोस्ट में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह अपॉर्चुनिटी देती थी, अगर वह चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टर ही अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी। इसके बाद से यह डील फाइनल हो गई और यही से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD 100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन, जहां इनकी टैग लाइन थी फिल इट शट इट फॉरगेट इट, यानी कि इसमें में पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैग लाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाला आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो कंपनी के प्रमोटर बृजमोहन लाल मुंजाल ने होंडा के लिए शेयर्स 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार है। हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फौरन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी, यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वह अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था।
अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होने शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर इंडिपेंडेंट थी। हालांकि अब हीरो को यह समझ आ चुका था कि अगर अब उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद ही इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों, इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई, हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब यह दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने यह कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। इसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।